बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नईम असगर निज़ामी हर्बल्स की तरफ से आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर से होंगे। आज मैं जो नुस्खा लेकर हाजिर हूं वो नौजवानों के मसाइल के बारे में, ख़ास तौर पर जो अफराद गर्म मिजाज के हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं चाहे वो गैर शादीशुदा हैं, और उन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा मौज़नी की है या कोई बुरी आदत में रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट नुस्खा है। इसका फ़ायदा ये है कि जिन अफराद का मवाद पानी की तरह पतला हो चुका है, जब भी वो बीवी के नज़दीक जाते हैं, नज़दीक जाते ही नफ्स से पानी सा निकलने लगता है और नफ्स की सख्ती टूट जाती है, ढीला पड़ जाता है, ताकत नहीं रहती नफ्स में, और बाद में कोशिश भी करने से सारी रात वो बाद में कोशिश करते रहे, नफ्स में तनाव नहीं आता। उनके लिए ये नुस्खा बेहतरीन है। चाहे वो मसाने की गर्मी की वजह से मसला हो या बचपन के गलत कार्यों की वजह से मसला हो, ये नुस्खा मवाद को भी गाढ़ा करेगा और साथ ही टाइमिंग भी बढ़ाएगा। मर्दाना कमज़ोरी का मसला भी ठीक हो जाएगा, नफ्स में सख्ती भी आएगी। जिन अफराद का नफ्स ढीला पड़ जाता है उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इससे इतनी ताकत आ जाएगी कि नफ्स में तनाव फुल होगा और टाइमिंग भी बढ़ेगी और मर्दाना कमज़ोरी का आपका मसला ठीक हो जाएगा। इसके और फ़ायदे ये हैं कि जिन अफराद को जिस्मानी कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, जिस्म वीक हो चुका है, उन अफराद के लिए भी बेहतरीन है। जिनकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, जिस्म बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, जिस्म को ताकतवर करने के लिए, पट्ठों को मजबूत करने के लिए, जिस्म को फरबा करने के लिए भी ये नुस्खा बेहतरीन है। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि जिन अफराद का मैदा कमज़ोर है, ये मैदे को भी ताकत देगा। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को लाजमी प्रेस किया करें कि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट बर वक्त आपको मिल सके। नुस्खे में टोटल जो है मेरे दोस्तों दो सिर्फ। एक आपने लेना है साबूदाना, जिसको कुछ अफराद साबूदाना भी कहते हैं। ये आपने लेना है 50 ग्राम, और तकरीबन 10 ग्राम लेना है आपने साला मिश्री। साला मिश्री को अच्छी तरह बारीक कर लें। साबूदाने को आपने बारीक नहीं करना। आधा किलो दूध में इन दोनों चीज़ों को डाल दें और आग पर रख दें। जब ये उबलने लगे तो इसमें हस्बे ज़ायक़ा आप मिश्री शामिल कर लें और इतना देर इसको उबालें कि जब ये खीर नुमा बन जाए, यानी खीर तैयार हो जाए। फिर आपने उतार कर रख लेना है। ठंडा होने पर निहार मुँह आपने इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे का इस्तेमाल आपने कम अज़ कम 21 दिन करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मवाद भी गाढ़ा होगा, टाइमिंग भी बढ़ेगी। ये नुस्खा आप लाजमी इस्तेमाल करें, आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब मैं आप दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ।